लेकिन एक चीज है जिस पर अब विवाद हो गया आदित्य, वो है सेना के राजनीतिकरण को लेकर 150 से ज्यादा पूर्व सैन्य कर्मियों की राष्ट्रपति को शिकायती चिट्ठी। असल में इसमें हुआ क्या है कि कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्होंने राष्ट्रपति को कोई चिट्ठी लिखी भी है। बिल्कुल, पूर्व वायुसेना प्रमुख एनसी सूर्य और लेफ्टिनेंट जनरल एसएफ रॉड्रिग्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, जबकि चिट्ठी लिखने वालों की लिस्ट में उनका नाम है, उनका नंबर 8वें नंबर पर आ रहा है। वहीं राष्ट्रपति भवन भी ऐसी किसी चिट्ठी के मिलने से साफ इनकार कर रहा है और इस चिट्ठी में ये शिकायत की गई है कि सत्ताधारी दल सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सेना का जो ऑपरेशन है उसका श्रेय ले रही है। साथ ही सेना को मोदी जी की सेना के तौर पर बताया जा रहा है। 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुई इस चिट्ठी में राष्ट्रपति से राजनीतिक दलों के सेना के राजनीतिक इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। लेकिन इस पर क्या क्या बयान आए हैं वो आप सुनिए तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि असल में इस पे विवाद क्यों हो रहा है। नहीं सर, आपका भी नाम ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं तो आपका नाम भी डाल सकता हूँ। क्या व्हाट डज दैट मीन? नथिंग। आई डोंट नो हु इट इज। बट ये इसका लेटर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि मेरा तो एक्सपीरियंस तो छोटा सा है फौज के अंदर। आप लोग को पता है क्या चल रहा है पूरा दुनिया में, तो आप खुद डिसाइड करो कि ये क्या चीज चल रहा है। नौटंकी। सेना देश की सेना है। सेना जो सरकार है उसकी काम करती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए उसको इस्तेमाल करना हम गलत समझते हैं। इसलिए हम लोगों ने मिलकर वो चिट्ठी लिखी है और हमने हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हमने लिखी है कि आप सुप्रीम कमांडर हैं, आप इसका कुछ, आपको हम ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा जो नाम है वो किस्म से बदनाम किया जा रहा है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, आखिर क्या वजह है कि इस तरह से जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो भी साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, जबकि हमने जब पूर्व सेना प्रमुख शंकर राय चौधरी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने चिट्ठी लिखी है और जो कुछ भी हो रहा है उससे वो चिंतित उन्होंने साफ तौर पर कहा था। बिल्कुल, देखिए जो चिट्ठी लिखी गई है, कम से कम 2-3 लोग जरूर सामने आए, मीडिया के सामने आए। एयर चीफ सूर्य से मेरी बाकायदा बात हुई, उन्होंने बात की है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व सेना प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी उनकी सहमति से लिखी गई है। उनकी नाराजगी और आपत्ति इस बात को लेकर है जिससे सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि भारतीय सेना को कहा कि मोदी की सेना ने पाकिस्तान में गोले बरसाए, उसको लेकर नाराजगी है। जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन का जो तस्वीर का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों में कई जगहों पर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी है। उनका ये कहना था कि सेना और राजनीतिक है, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है, वो देश के लिए लड़ती है। और जब इस तरह की बात आती है, राजनीतिक दल से जुड़ाव की बात आती है, तो उसके जो है जो मौजूदा जो सेना के जवान है, चाहे अफसर है, उनके मोराल पर असर पड़ता है। भले ही अनुशासन में बंधे होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। राजीव, ये जरूर है कि ये चिट्ठी जो है बहुत चिंता के बाद लिखी गई है और इसमें कई मुद्दे उठाए गए हैं। सेना के राजनीतिकरण से कई लोग चिंतित हैं, लेकिन जिस तरह से ये बयान अब आ रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम हैं लेकिन उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है, उससे क्या उनका पक्ष क्या कमजोर होता है कहीं? बिल्कुल कमजोर होता है। जिस तरह से एयर चीफ जो फॉर्मर चीफ है, उन्होंने सूर्य ने कहा कि उनसे कोई कंसर्न नहीं लिया गया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने बात कही नहीं, लेकिन उनका नाम पहले नंबर पर जिक्र है। जनरल रॉड्रिग्स के बारे में भी इसी तरह कहा गया है, लेफ्टिनेंट जनरल नायडू के बारे में भी कही गई। इस तरह से पक्ष जरूर कमजोर होता है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में जो है पूर्व सैनिक है जिन्होंने मुद्दा उठाया है। हमारे सेना के कई अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरह से सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उससे बचा जाना चाहिए। कम से कम सेना को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। कई लोग मीडिया में खुल के आ रहे हैं, कई लोग
खोल के नहीं आ रहा है। साथ में आपको बता दें कि एयर चीफ सूरी ने यह भी कहा कि सेना जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो चुनी हुई लीडरशिप है, उनके डायरेक्शन पर काम करती है, उनके निर्देश पर काम करती है। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि अराजनीतिक है, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो मामले, जो 2-3 मामले सामने आए हैं जो अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं, उनके पक्ष जरूर कमजोर हुआ है। लेकिन एक गंभीर बात तो जरूर है कि सेना के जो कई लोग हैं, 150 से तकरीबन लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। हालांकि राष्ट्रपति भवन के सूत्र ये बता रहे हैं कि उन तक अभी तक चिट्ठी नहीं पहुंची है। उन्होंने चिंता जताई है कि जिससे सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जी राजीव, यहाँ पर हम जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है, वो सब पूर्व सेना के अधिकारी हैं। क्या आपकी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो लोग अभी सर्विंग हैं, जो अभी प्रेजेंट में आर्मी में सर्व कर रहे हैं? उन लोगों की क्या राय है ये सब कुछ जो विवाद चल रहा है उस पर? देखिए, जो मौजूदा सेना के अधिकारी है अनुशासन में बने हुए हैं। इस वजह से ऑन रिकॉर्ड आपसे कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दबे स्वर में इस बात को जरूर कहते हैं कि सेना का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वो भविष्य में पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि इसकी तर्क जो देते हैं 1971 की बात से करते हैं, लेकिन जो 1971 की लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और उसका तुलना जो है बालाकोट से करना एक बहुत, क्या कह सकते हैं कि एक बहुत छोटी बात है। एक बहुत बड़ी बात है, उससे छोटी बात है, दोनों ही तुलना नहीं हो सकता है। उससे वो बाकायदा दुखी है जिससे सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और बार बार इसका जिक्र हो रहा है, बालाकोट का जिक्र और राजनीतिक रैलियों में लोग जो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अनुशासन में बने हुए हैं, इस वजह से वो अपनी बात को कुछ नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अदिति, जो राजीव बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि इस चीज को लेकर काफी डिस्क्वाइट है, काफी परेशानी है सेना के अंदर भी, लेकिन खुलकर जो सर्विंग है वो कभी नहीं बोलेंगी क्योंकि वो एक अनुशासन में, एक नियम से बंधे होते हैं। लेकिन जो रिटायर्ड हैं, चाहे वो नौकरशाह हो या फिर सेना के अधिकारी हो, वो बोल रहे हैं, उनको इस बात की चिंता हो रही है क्योंकि यही अगर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है हमारी भारत की, तो उसमें फर्क क्या है, उसकी हमारी आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में क्या फर्क है? पाकिस्तान में हम आज मानते हैं कि वहां की आर्मी जो है वो सारे डिसीजन लेती है एक सिविलियन गवर्नमेंट की, और उसको किस तरह से पूरी दुनिया में देखा जाता है हम सब जानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है, और जिस तरह का डिसिप्लिन हमने देखा आर्मी में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसकी मतलब गवाही दी जाती है, उसको बोला जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। तो ये अगर आर्मी के अंदर से ये आवाज आ रही है, चाहे पूर्व सेना अधिकारी हैं, तो ये इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सरकार की तरफ से और सत्ता की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो एक बार जरूर सुनना चाहिए। बिल्कुल, आपको मुख्तार अब्बास नकवी के हम बयान सुनवाते, लेकिन कादम्बिनी एक जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। आज सुबह ही हमारी पूर्व सेना प्रमुख शंकर राय चौधरी जो है उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि चुनाव आयोग ये पहले ही तय कर चुका है कि आप जब भी चुनाव प्रचार में होंगे आप सेना का जिक्र नहीं करेंगे या इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ जो है वो बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद सुन नहीं रहे हैं। हम अगर मुख्यमंत्री योगी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर मोदी की सेना का जिक्र किया। हमने मनोज तिवारी को देखा था बीजेपी के, जो कि वर्दी में चले गए थे चुनाव प्रचार करने। इस सब बातों का आज शंकर राय चौधरी ने जिक्र किया, और वो काफी उन्होंने कहा कि हम चिंतित हैं क्योंकि जो लोग अभी सर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो कह सके या ना कह सके। लेकिन आपको सुनवाते मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है। जब आपने ये पहले बाद में पब्लिक डोमेन में बाद में आता है, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चिट्ठी को लोगों को पहले दिखा देती है और उसके बाद जो है उसका डिनायल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी की फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियों की फैक्ट्री है, उसका ही मुझे लगता है प्रोडक्ट है।